किताब उसकी 6 से लेकर 9वीं आयत, पहली अध्याय उसकी 6 आयत से लेकर 9वीं आयत, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 6 to 9 वर्स। सो हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। इसलिए यह बात का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों को पूर्वज से खाई थी, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। इतना हो कि तू यह बात कर और बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था में तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसी से न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब यहाँ जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे यह आज्ञा नहीं दी? यह बात कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेंगे। आमीन। सो आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ, साहसी जीवन जीना, लिविंग कॉरेजियस लाइफ, हिम्मत के साथ जीवन जीना। यहाँ पर हम आज ये शीर्षक देखते हैं, साहसी और हिम्मत के साथ जीवन जीना। जब हम इस खंड में देखा, जो यहोशू नामक प्रभु का सेवक, प्रभु का दास, और जो प्रभु ने उसको उत्तराधिकारी दिया, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी उसके जीवन में दी, जब मूसा 120 वर्ष का हुआ, जब 120 वर्ष पहुंचने के बाद मूसा ने अपना उत्तराधिकारी, अपना जिम्मेदारी इस दास को दिया गया था, इसको यहोशू को दिया गया था। सो यहोशू उस समय में बहुत ही छोटा, उम्र में बहुत छोटा था, जो कि लोगों को अगुवाई करने में, लोगों को उस इतने सारे लोगों को लेकर उस परमेश्वर का प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए अपने आप को वो उम्र में छोटा और अपने आप को तुच्छ समझता था। लेकिन परमेश्वर ने जब इस वचन उसको उसके जीवन में आई, परमेश्वर ने उनसे बात किया और प्रभु के दास प्रभु मूसा ने ये बातें उनको बताया गया कि तू हिया बांधना, तू हिम्मत रखना, तू साहसी होना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां तेरी वो उपस्थिति होगी, तू वहां पर सफल होगा, बोलकर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से बताया गया है। और उसी में आज उस वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि बहुत बार हम अपने जीवन में और बहुत सारी चीज़ों में हम क्या हो जाते हैं कि हम हमारे जीवन जो कमजोर में पड़ जाती है। बहुत दफ़ा हम अपने जीवन में कमजोरी महसूस करते हैं जब हम जीवित परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, जीवित परमेश्वर के साथ हम विश्वास करते हैं। तो ऐसी जब बीमारी आती है, जब कोई भी मुश्किलें आती है, हम बहुत ही कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जब भी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में आती हैं, तुम्हें हिम्मत रखना, साहस रखना, और उसके साथ परमेश्वर कहता है कि तुम चलना। प्रभु के वचन में लिखा हुआ असंभव काम भी तुम्हारे लिए हो जाएगा, परमेश्वर का वादा है। सो इसलिए आज हम बहुत सारे जीवन में कभी कभी हम हार जाते हैं, हारने के बाद हम अपना हिम्मत खो जाता है, हमारा हिम्मत हार जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हारने के बाद और नम्र होकर परमेश्वर के पास में आए, परमेश्वर के चरणों में आए, और कभी कभी हम जीत भी जाते हैं कोई भी समय में, और शांत रहे परमेश्वर के साथ में और प्रभु के पास साथ में बने रहें, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े कार्य करूंगा। सो इसलिए आज यहाँ प्रभु के वचन से बताया जा रहा है कि व्यवस्था का किताब उसकी 31:6 में भी यही बातें बताया गया है। प्रभु के वचन में लिखा, डिटोनोमी चैप्टर 31 वर्स 6 में भी परमेश्वर कहता है कि जब तुम कमजोर हो जाते हो तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बल दूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ताकि मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा। भाई बहन, कभी कभी हम दिखाई नहीं देते कि हमारी सहायता कहाँ से आएगी, हमारा मदद कहाँ कौन करेगा,
हमारे इस देश, इस दुनिया में कौन है हमारे सहायता करने वाला? हम कभी कभी महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। हमें कभी कभी जब दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन भाई बहन, कभी नहीं डरना। परमेश्वर ने आपको कभी डरने की आत्मा नहीं दी गई है। परमेश्वर का वचन में लिखा, दूसरी तिमोथी का किताब 1:7 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, हे बेटे, हे बेटी, मैं तुम्हें हारने की और कमजोर की आत्मा नहीं दी गई है, लेकिन मैंने तुम्हें साहस का, हिम्मत का, ताकत की और स्वयं की आत्मा मैंने तुम्हारे अंदर डाला गया है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने वो आत्मा डाले है भाई बहन, वो शक्ति डाले हैं ताकि आप हिम्मत करोगे, ताकि आप आगे चल सकोगे। अपने बुद्धि से चलेंगे, अपने समझ से चलेंगे, अपनी शक्ति में से चलने की कोशिश करेंगे, तुम्हें रास्ते पर ठोकराव आते रहेगी, हर रास्ते पर तुम्हें मुश्किलें सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करेगा, जब तूने मेरे वचन को तूने सुनकर मेरे वचन पर अमल करेगा, तो सचमुच में मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सो इसलिए भजन संहिता उसकी 31:24 में, 24 में भी परमेश्वर का वचन में यही लिखा है। साम्स 31:24 में प्रभु का वचन में इस प्रकार से प्रभु ने वचन में कहा गया है कि हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। आमीन। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, आपको हिया बांधना है, हिम्मत रखना है और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। परमेश्वर वादा कर रहा है, जो यहोवा पर भरोसा रखने वाले लोगों को लिए परमेश्वर ने ये वादा किया गया है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से उसने यहोशू ने परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू किया और जिस प्रकार से प्रभु के वचन पर उसने दिन रात मनन करना शुरू किया और उसने अपने ध्यान प्रभु की ओर लगाना शुरू किया, और वो जहां जहां भी कदम बढ़ाते गया, वहां वहां वो सफल होते गया है। जहां वहां भी जाते रहा, सफल होते गया। जवान होते हुए भी परमेश्वर ने उसको कभी भी गिरने नहीं दिया गया। हम घोर अंधकार में तो चलते हैं, कभी कभी हमारा जीवन में मुश्किलें आती हैं। इसलिए यीशु प्रभु जी ने क्या बोला? यीशु ने बोला कि इस संसार में तुम्हें कष्ट होगा, इस संसार में तुम्हें मुश्किलें आएंगे, लेकिन तुम्हारा मन कच्चा ना होना, हिम्मत ना छोड़ना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना का किताब 16:33 में प्रभु ने बताया गया है। सो भाई बहन, हर समय जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने दिल से परमेश्वर के पास आए, प्रभु के पास आकर प्रभु को दंडवत करें, प्रभु को धन्यवाद करें, हर दिन धन्यवाद करें परमेश्वर के लिए, उठते हुए हर समय हर काम के लिए धन्यवाद करें, न कि पुराने संसार का विचार लेकर, बातें लेकर अपने आप को तुच्छ न समझे। आप तो राजाओं का राजा का बेटा बेटी है, हम राजाओं का बेटा बेटी है। कैसे पता चला? प्रभु के वचन से यहोशू को पता चला। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर ध्यान करना है। सुबह ही उठते ही, भोर के उठते ही प्रभु को धन्यवाद करना है। आज दुनिया में इंसान क्या हो रहा है? संसार का बात लेके आकर वही अनुसार बात करता है, वही अनुसार जिंदगी जीने की कोशिश करता है। इसलिए वो रात में सो नहीं पाता है, दिन में उसको बेचैन होती है, कहाँ जाए, क्या करे। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा ध्यान जब परमेश्वर से भटक जाता है, हमारा भरोसा भटक जाता है, तब हमें सोना भी पसंद नहीं होता है, दिन में भी चलना भी पसंद होता है, लाइफ से हार जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि साहसी जीवन जीना परमेश्वर सिखाता है, साहसी होना परमेश्वर बताता है। सो इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर के साथ आना है, प्रभु के साथ साहसी जिंदगी जीना है। पहली इतिहास की किताब उसकी 28:20 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा, जब दाऊद ने सुलेमान को, अपने बेटे को इस बात का यकीन कराया कि हे बेटे, हे मेरे बेटे, तू हमेशा परमेश्वर में ध्यान लगाए रखना, हमेशा हिम्मत रखना। परमेश्वर के वचन लिखा, 1 किंग चैप्टर 28:20 में प्रभु का वचन में बताया जा रहा है कि हमें परमेश्वर पर हर समय भरोसा रखते रहना। उनने ये बातें सिखाया अपने बेटे सुलेमान को, दाऊद ने इस बात रीति से बताया गया है। सो आज आपको और हमें भी परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है। लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा, फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, याबत
और दृढ़ होकर इस काम में लगे जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो तेरा परमेश्वर है वो तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वो न हो चुके, तब तक वो न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। हालेलुया। परमेश्वर न तो तुम्हें धोखा देगा, इंसान धोखा देता है, इंसान अपने जीवन में गड़बड़ी करता है, मुश्किलें करता है, लेकिन खुदा कभी नहीं करेगा ऐसा। अपने बच्चों को कभी नहीं वो धोखा नहीं देगा, लेकिन हम इंसान कभी परमेश्वर को धोखा दे देते हैं। हम इंसान दुनिया बातों में लाकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हम कहते हैं खुदा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारी आवाज प्रार्थना नहीं सुनाई दी, हमारी बातें नहीं सुनाई दी बोलकर हम बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन खुदा ने वादा किया है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा और न तुझे कभी त्यागेगा। परमेश्वर का वादा है। इसलिए भाई बहन, आज आपको और मुझे अपने जीवन में खुदा की ओर विश्वास और भरोसा बनाए रखे और उसी की वचन की ओर ध्यान लगाए रहे। यहोशू कैसे मजबूत बना, यहोशू कैसे हिम्मतदार बना, कैसे ताकतदार बना, कैसे उसमें ऐसी साहस आई, क्योंकि उसने परमेश्वर ने वचन में उसको बताया था अपना ध्यान दिन रात प्रभु के वचन की ओर लगाए रखना और उसी पर मनन करना, उसी की अवलंबन करके चलना। तो वही तुम्हारे लिए एक हिम्मत होगा, वही तुम्हें साहस होगा। तो इसलिए वो एक सफल व्यक्ति बना गया है। सो आज आपको और मुझे एक सफल जिंदगी जीना है, एक साहसी जिंदगी जीना चाहते हैं, एक हिम्मत रखकर इस दुनिया में चलना है। दुनिया आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, चलने बहुत मुश्किल होगा, आसान नहीं है जिंदगी। हमने यीशु को पाया बस अभी रास्ता आसान हो गया, ये नहीं है भाई बहन। हमें रास्ता और ज्यादा कांटे भरे रास्ता आ रहे हैं, हमारी जिंदगी में कांटे भरे रास्ता है, और लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर चलना है। तभी हमारे लिए सुकून होगा, तभी हमारे लिए आशा होगा, तभी हमारे लिए भरोसा होगा। इसलिए भजन संहिता उसकी 30 का 5 आयत का बी भाग में लिखा हुआ है, यदि तुम्हें भलाई तुम्हारे जिंदगी में रात में तुझे रोना पड़े, रात में तुझे दुख आने से भी सुबह होते ही तेरे हृदय में सुख की आवाज सुनाई देती है। जब खुदा के हजूरी में बैठोगे तो आपको सुख की आवाज सुनाई देती है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। आप रात भर जैसे भी मुश्किल में से गुजरने से भी भोर के समय यीशु की ओर अपना मन लगाकर दुआ करते हैं तो आपका मन में सुख आ जाती है। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। इसलिए आपको और मुझे ईश्वर की ओर आना है, तभी हमारा जिंदगी परिवर्तन होगा, तभी हमारा जिंदगी बदल जाएगा और हमें परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमारी रास्ता को, हमारे जीवन को आशीषमय करेंगे। ये खुदा के वचन है। इसलिए भाई बहन, आप हिम्मत रखकर जीवन जीना है, साहसी होकर जीवन जीना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। सो ये प्रभु का वचन है। इस वचन के द्वारा आप सबको आज के दिन के हम सब लोगों को आशीष मिले और हम सब लोग प्रभु के वचन में जी सकें।